हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मैं दिशा ज्योति बुटानी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए विपरीत शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स लेकर आई हूँ। विपरीत शब्दों को विलोम शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द या उल्टे अर्थ देने वाले शब्द भी कहा जाता है। विपरीत शब्द का अगर हम अर्थ देखें तो यानी उल्टे अर्थ देने वाले शब्द। आज मैं आप लोगों के लिए जो ट्रिक लेकर आई हूँ उसमें हम ऐसे विपरीत शब्द देखेंगे जिनके अंतर्गत हम अ उपसर्ग लगाकर विपरीत शब्द बना सकते हैं। अ का अगर हम अर्थ देखें तो अ का अर्थ होता है अभाव या निषेध। तो आइए इसी संबंध में आप लोगों को मैं ऐसे विपरीतार्थक शब्द बता दूं जिनके प्रारंभ में अ लगाकर हमने विपरीतार्थक शब्द बनाए हैं। एक तरफ है शब्द, दूसरी तरफ है विलोम शब्द। इसके अंतर्गत पहला शब्द है चेतन। चेतन का विलोम है अचेतन। अब यहाँ आप देखेंगे कि चेतन के जस्ट आगे हमने अ लगाया जिससे कि इसका विलोम शब्द बन गया। चेतन का अगर हम अर्थ देखें तो इसका मतलब होगा लिविंग यानी कि जीवित, और अचेतन का मतलब हुआ मृत यानी कि जो कि निर्जीव भी कहा जा सकता है या नॉन लिविंग के रूप में भी हम इसे बोल सकते हैं। इसके पश्चात अगला जो शब्द है वो है धर्म। धर्म का हम विलोम शब्द अ लगाकर बनाएंगे अधर्म। इसी तरह क्षय, क्षय का विलोम शब्द होगा अक्षय। क्षय का मतलब होता है नुकसान होना या क्षरण होना, या फिर हम इसे बोल सकते हैं टूटना फूटना। और अक्षय का मतलब होता है जो टूटा फूटा न हो। हम बोलते हैं ना अक्षय चावल चढ़ाना चाहिए, ऐसा आपने सुना होगा पूजा पाठ में अधिकतर पंडित जी कहते हैं, तो वो अक्षय का मतलब होता है जो टूटा फूटा न हो। इसी तरह शिष्ट, शिष्ट का मतलब होता है शिष्टाचार से रिलेटेड, सभ्य। और अशिष्ट यानी कि जिसमें तमीज ना हो, बदतमीज। सुरक्षित जिसका विलोम है असुरक्षित। इसी तरह प्राकृतिक, इसका विलोम है अप्राकृतिक। इसमें अ लगाकर भी हमने विलोम शब्द बनाया है। इसके अतिरिक्त हम प्राकृतिक का विलोम शब्द कृत्रिम भी लिख सकते हैं। दोनों ही विपरीत शब्द सही हैं। फिर है संभव जिसका विलोम शब्द है असंभव। अगला उदाहरण है संभव जिसका विलोम शब्द हमने बनाया असंभव। इसमें भी हमने उपसर्ग का प्रयोग करके विलोम शब्द बनाया है। इसी तरह सामान्य असामान्य, सफलता असफलता, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष भी होता है। दोनों ही विलोम शब्द सही हैं। खाद्य का विलोम शब्द होगा अखाद्य। खाद्य यानी खाने योग्य, अखाद्य यानी जिसे हम खा नहीं सकते हों। अगला है चर। चर का विलोम शब्द है अचर। चर का मतलब होता है चलने वाला, और अचर यानी जो चल ना सकता हो। इसी तरह पठित यानी पढ़ने योग्य, और अपठित यानी जिसे पढ़ा न गया हो। नैतिक, नैतिक का विलोम होगा अनैतिक। ऐसे ही कुछ और उदाहरण मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे हिंसा अहिंसा, शांति अशांति, कुलीन अकुलीन, छूत अछूत, तल अतल, तुकांत अतुकांत, धीर अधीर, नैसर्गिक अनैसर्गिक, जय अजय। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं जिनके अंतर्गत हम अ उपसर्ग का प्रयोग करके विपरीत शब्द बनाते हैं। आप याद रखिएगा कि ये जो विलोम शब्द हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनके जो विपरीत शब्द हैं उन्हीं के आधार पर कई तरह की परीक्षाएं निर्भर होती हैं। और आजकल तो जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती हैं उनमें इनका प्रयोग विशेष तौर पर किया जाता है। तो हम जो हैं इस तरह की ट्रिक अपनाकर यदि विपरीत शब्द याद कर लेते हैं तो हमें याद भी रह जाएंगे और हम आसानी से इन्हें याद भी रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको विपरीत शब्द की संबंधित जो ट्रिक है वो अच्छी लगी होगी, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरह से मेरे जो वीडियोस हैं उन्हें लाइक और शेयर करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।